बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने के लिए और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बकरीद बहुत नज़दीक है, तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी गोश्त की लेके आती हूँ। तो आज मैं अपने किचन में टमाटर गोश्त बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स कर दीजिएगा। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मैंने आधा किलो बीफ का हड्डी वाला गोश्त ले लिया है, आधा किलो टमाटर, 2 बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस कर ली है, 4-5 हरी मिर्चें, 1 कप ऑयल, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून सॉल्ट का मैंने इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने जो आधा किलो टमाटर लिए थे उसको चॉप करके कर लिया था, वो मैं इसको कुक करूँगी। ये स्टेप हम इसलिए करते हैं कि अगर हम इसको गोश्त के साथ पकाएंगे दोस्तों, तो जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे तो गोश्त हमारा ओवर कुक हो जाएगा। इसलिए मैं टमाटर को अलहदा पकाती हूँ और गोश्त को अलहदा कुक करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं गोश्त हमेशा सौंध के चढ़ाती हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई में गोश्त को ऐड कर दिया है, उसमें प्याज ऐड कर दी है, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे हम इसके अंदर और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि इस गोश्त हमारा गल जाए। तकरीबन इसको मैं लिड लगा के आधे घंटे के लिए कवर करके पकाऊंगी। आइए जब तक टमाटर को चेक कर लेते हैं। देखिए, टमाटर के अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया था, कोई ऑयल ऐड नहीं किया था। ये अपने ही जो टमाटर का अपना पानी होता है उसी में ही गल गए। देखिए, टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं। अब मैं इसको एक प्लेटर में निकाल लूँगी। ये स्टेप करने से दोस्तों हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है कि एक तरफ आप टमाटर को पकने के लिए कुक करने के लिए रख दीजिए और एक तरफ गोश्त को कुक करने के लिए रख दीजिए। तो ये रेसिपी आपकी बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाएगी। देखिए, आधा घंटा हो गया था। आइए गोश्त को चेक कर लेते हैं कि गोश्त गल गया। देखिए, गोश्त कितना ज़बरदस्त सा गल चुका है दोस्तों और मसाला भी कितना अच्छा सा भुन गया है। मेरे किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी और नमक ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और जो मैंने टमाटरों को कुक करके रखा था ऑलरेडी पहले से ही, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ में 1 से 2 मिनट भूनूंगी बस, ताकि टमाटर जो हैं वो मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें, जो मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी उसको 20 से मैंने कट कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए, अब इसको मैं कवर करके 1-2 मिनट पकाऊंगी ताकि मिर्चें भी गल जाएं अच्छी तरीके से। देखिए, मिर्चें गल चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ग्रेवी के लिए, क्योंकि मैं इसको गोश्त के चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ। दोस्तों, मेरी रेसिपी बिल्कुल बनके रेडी हो गई। टमाटर गोश्त की मैंने इसको चावल के साथ सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और मैं आपके लिए आइंदा कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और मेरा जो लिंक है चैनल का वो अपने फ्रेंड्स में सब में शेयर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।